कैसे नरेंद्र मोदी जहां विदेश में भारत के लिए सम्मान ला रहे हैं, 43 साल में जो कोई प्रधानमंत्री ना कर सका वो करके पीएम मोदी दिखा रहे हैं। उधर राहुल गांधी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए 15-20 साल से एक इकोसिस्टम लगा हुआ है, लेकिन वो पॉलिटिकल इंटर्नशिप से आगे नहीं बढ़ पाते। कभी राहुल गांधी मार्शल आर्ट की कलाकारी दिखाने लग जाते हैं, कभी वो कारपेंटर बन जाते हैं, कभी संसद में अडानी का मुखौटा पहनकर लोग उनके साथ आ जाते हैं, कभी वो अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ अडानी वाले बैग दिखाने लग जाते हैं। यानी आप देखिए तो राहुल गांधी की पॉलिटिकल इंटर्नशिप ही खत्म नहीं हो रही। आज ये ट्राई करते हैं, कल वो ट्राई करते हैं वाला हिसाब चल रहा है। अब उनका एक नया वीडियो आ गया है और उसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की अप्रोच है, जिस तरीके की अप्रोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखती है, उससे क्लियर हो जाता है कि किसकी पॉलिटिक्स देश को कहां लेकर जाएगी। क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो विदेश में भारत का डंका बजा रहे हैं, दूसरी तरफ देश के नेता विपक्ष हैं जो संसद में इतना बवाल करने के बाद आराम से छोले भटूरे खा रहे थे। आज राहुल गांधी का नया वीडियो आ गया। छोले भटूरे के बाद अब राहुल गांधी सब्जी मंडी में दिख गए। राहुल गांधी दिल्ली की एक सब्जी मंडी में पहुंच गए, वहां सब्जी खरीदने लगे। 400 रुपए लहसुन पर मोदी सरकार को घेरने लग गए। आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी आम आदमी के बजट की बात करने में लगे थे, दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने देश के बजट पर चर्चा की, अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत की, बजट पर उनका फीडबैक लिया। महंगाई के अलावा एक और मुद्दा है जिस पर विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। विपक्षी पार्टियां संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर अमित शाह को घेरने में भी एकदम जबरदस्त लाइन लगाई हुई है। विपक्ष की पार्टियों को लग रहा है कि अगर इस मुद्दे को छोड़ दिया तो दूसरी पार्टी ना बाजी मार ले। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर हर पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तो कर ही दे रही है, अपना टोकन कटा ले रही है। विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी भी अटैकिंग मोड में है। उसने सीएम योगी, फडणवीस, हेमंत अपने सारे मुख्यमंत्री उतार दिए। बाबा साहब अंबेडकर पर जैसे कैसे घमासान मचा है आज आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात राहुल गांधी की 400 रुपए वाले लहसुन की खरीदारी की, फिर पीएम की मीटिंग पर भी आऊं। राहुल गांधी दिल्ली की एक सब्जी मंडी में गए। वहां पहले से ही कुछ महिलाएं राहुल गांधी के स्वागत में खड़ी थी कि राहुल गांधी आए तो सब्जियों की खरीदारी शुरू की जाए। सब्जियां खरीदते खरीदते बात लहसुन खरीदने पर आ गई। राहुल गांधी ने लहसुन का रेट पूछ लिया तो उन्हें बताया गया कि लहसुन तो 400 रुपए किलो बिक रहा है। एक बार राहुल गांधी का सब्जी खरीदते हुए वीडियो देखिए, फिर बताऊंगा कि 400 रुपए के लहसुन का खिला है क्या। तो आज क्या खरीद रहे हो? थोड़ा सा टमाटर ले लेंगे, थोड़ा प्याज है तो उसको चल जाए बस लीजिए। भैया कितना महंगा क्यों है इस बार? बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा, 30-35 तो हो ही नहीं रहा इस बार। 40-50 बहुत महंगाई रही है साल, कभी इससे पहले कभी नहीं गए साल, बहुत महंगाई रही है। ये आएंगे तभी तो सस्ते होंगे। लहसुन तो नहीं दे सकते सर जी हम। कितना लहसुन? तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन महंगा है। लहसुन कितने का है? 400 कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम एक पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? एक पाव। 90 रुपए देना आप। कुछ तो कम करो महंगाई के हिसाब से। 10 रुपए। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, एक पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। आलू प्याज जो बेसिक चीज है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीदे हमने। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं वहाँ एक पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है, इतनी महंगाई है। राहुल गांधी का ये वीडियो भी कमाल है। महिलाएं उन्हें बता रही हैं कि इस साल तो बहुत महंगाई है। इस बीच एक सब्जी वाला कहता है कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तभी तो सस्ती सब्जी मिलेगी। अब सब्जी वाले ने भी राहुल गांधी की दुखती रग पे हाथ रख दिया। शायद सब्जी वाले भैया भी राहुल गांधी से कहना चाह रहे होंगे कि राहुल जी सब्जी मंडी तो आप आ गए, सत्ता में कब आएंगे। सब्जी मंडी में कुछ देर रुककर राहुल गांधी ने अलग अलग सब्जियों के रेट जाने और महंगाई पर मोदी सरकार को जो है ज्ञान दिया। वैसे तो राहुल गांधी ने मटर, शलगम, तोरी के भी रेट पूछे, लेकिन उनकी सुई लहसुन पर ही आकर अटक गई। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ ही राहुल गांधी ने लिखा भी कि लहसुन कभी 40 था, आज 400 है। बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट, कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार। राहुल गांधी की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी के आने से पहले लहसुन 40 रुपए में बिक रहा था और मोदी आ गए तो लहसुन 400 रुपए में बिकने लग गया। लहसुन ने कहा कि मोदी जी आ गए, अब मुझे 400 में बेचो। राहुल गांधी को सुनकर ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इस दावे का सच क्या है, ये सच सुनकर आपको समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी भी पॉलिटिकल इंटर्नशिप में फंसे हैं। जिस 400 रुपए किलो लहसुन की बात आज राहुल गांधी वीडियो बनाकर कर रहे हैं,
उस 400 रुपए किलो लहसुन का पूरा सच क्या है? भाई लहसुन की खेती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। देश में अकेले 62-63% लहसुन जो है वो एमपी के किसान जो है वो उसकी खेती करते हैं। साल 2022 में मध्य प्रदेश में लहसुन का रेट इतना कम था कि किसानों को उचित दाम मिलना मुश्किल था। किसान लहसुन से भरी ट्रॉली सड़क पर फेंक रहे थे। मंडी में लहसुन 10 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा था। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी राज में 400 हो गया, कभी 40 बिकता था, अरे यही मोदी राज में 10 रुपए का लहसुन भी बिक रहा था बॉस। आपको पता ही नहीं है, आप निकले ही नहीं घर से। लेकिन अगस्त 2023 से लहसुन के दाम ऐसे बढ़े कि अब कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। यानी लहसुन पिछले कुछ एकाध साल में महंगा हुआ है और लहसुन की कीमत बढ़ने की कई वजहें भी हैं। पहली वजह तो लहसुन का एक्सपोर्ट बढ़ना है। ज्यादा फायदे के लिए व्यापारी लहसुन का एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जिससे घरेलू मार्केट में लहसुन की सप्लाई कम हो रही है। लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी वजह है मौसम की मार। इस साल मार्च में बिगड़े मौसम की वजह से लहसुन की फसल को नुकसान हुआ और देश भर में लहसुन की सप्लाई कम हो गई, रेट बढ़े। लहसुन की फसल सितंबर और अक्टूबर में प्लांट की जाती है, जनवरी से मार्च के बीच पैदावार होती है। लेकिन भीषण गर्मी की वजह से यूपी और गुजरात से आने वाली लहसुन की फसल को भी नुकसान हो गया, जिस वजह से पूरे देश में लहसुन की डिमांड राजस्थान और एमपी पर टिक गई। इससे सप्लाई कम हो गई और दाम आसमान में चले गए। यानी ये सीधे सीधे डिमांड सप्लाई का खेल है। कई बार कुछ फसलों को लेकर ऐसा होता है कि मौसम की वजह से या किसी दूसरी वजह से चीजें महंगी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मोदी के आने के पहले ये चीजें जो है वो 40 रुपए 10 रुपए या हो सकता है फ्री में मिल रही हो, राहुल गांधी को लगता हो, और नरेंद्र मोदी आए तो महंगी हो गई। सच यह है कि महंगाई को जितना कंट्रोल में नरेंद्र मोदी ने रखा हुआ है उतना दुनिया में कोई नहीं कर पाया बॉस। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो कांग्रेस के जमाने में सारी नीतियां बनाते थे, उनके रहते महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। नरेंद्र मोदी जिन्हें कहा जाता था कि इनको अर्थशास्त्र की क्या ही समझ है, उन्होंने महंगाई से जनता के ऐसे रक्षा कवच बनकर कोविड युद्ध के दौर में भारत की रक्षा की कि जहां दुनिया महंगाई से बाप बाप कर रही है, वही भारत में उसके मुकाबले महंगाई उतनी नहीं बढ़ पाई। कोई ये नहीं कह रहा कि महंगाई है ही नहीं, लेकिन बॉस आप कंपैरिजन कीजिए ना कि इसी युद्ध में, इसी कोविड के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय देश, उनकी हालत क्या है, वो बाप बाप कर रहे हैं भाई। जो नेता महंगाई को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपना दौर भी नहीं भूलना चाहिए जब महंगाई पर कोई लगाम ही नहीं होती थी। अगर महंगाई पर इनका रिपोर्ट कार्ड निकाल कर रख दिया जाए तो ये सारा वीडियो बनाना भूल जाएंगे। आपको यह भी बताता हूं कि महंगाई के मोर्चे पर पीएम मोदी और कांग्रेस के दौर का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, आप खुद देखिए। भाई जो चीज है सो है, आप उसको नकार थोड़ी सकते हैं कि भाई महंगाई कंट्रोल में है। औसत महंगाई दर अगर आप देखेंगे, औसत महंगाई रिटेल के दाम पर, ये आपको रिटेल का बता रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार में कितनी रही है? मोदी सरकार में ये 5.3% रही है, एवरेज 5.3%। ये आपको एवरेज बता रहा हूं मोटे तौर पर। मनमोहन सरकार में एवरेज कितनी रहती थी बिना कोविड के, बिना युद्ध के? कितनी रहती थी महंगाई बॉस? एवरेज महंगाई बता रहा हूं 8.3%। ये इनकी एवरेज थी, डबल डिजिट में रहती थी महंगाई। जिस दौर में सबसे ज्यादा महंगाई थी वो दौर यूपीए का था, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था किसी से छुपा नहीं है। उसी से पब्लिक इतनी त्रस्त थी कि कांग्रेस को देश चलाने लायक नहीं समझा और 10 साल से सत्ता से आउट कर रखा। अब तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए 2029 तक 15 साल हो जाएंगे। सोचिए किस तरह से इन्होंने देश चलाया होगा कि 10-15 साल तक इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चले जा रही है। आप यह भी देखिए कि कोरोना के बाद से पूरी दुनिया महंगाई और मंदी से जूझ रही है। दुनिया में युद्ध छिड़े हुए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में उथल पुथल है, और उस दौर में भी पीएम मोदी ने भारत में महंगाई को कैसे कंट्रोल किया हुआ है। इसी साल सितंबर में एसबीआई की रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह बताया गया कि भारत ने दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के मुकाबले महंगाई को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। साल 2023 में भारत ने अपनी महंगाई दर को 2 से 6% के टारगेट रेंज से ज्यादा बढ़ने ही नहीं दिया। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के मुताबिक 2021 से 2023 के बीच दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले में भारत ने अपने महंगाई के टारगेट को न्यूनतम रेंज में रखा। साल 2023 में भारत की महंगाई दर ग्लोबल महंगाई दर से 1.4% कम रही। लेकिन राहुल गांधी को किसी ने कहा कि बॉस चलिए आज हम सब्जी मंडी चलते हैं।
वो अंबेडकर की बात कर रहे थे तो नीला टी शर्ट पहन के आए थे। कभी मुखौटा लगाएंगे अडानी का उनके लोग, कभी कराटे, कभी कुछ होगा। तो आज सब्जी मंडी घूमा जाए, लेकिन बॉस रिसर्च कहां है? एक तरफ राहुल गांधी महंगाई पर माहौल बना रहे थे, आम आदमी के बिगड़े बजट की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने देश के बजट पर बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की, अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। पीएम मोदी ने आम बजट के लिए एक्सपर्ट्स की राय ली, उनसे बजट का पर कहा कि आप लोग बताइए कि देश में और क्या होना चाहिए बजट में। लेकिन दिल्ली की सब्जी मंडी में पहुंचकर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की टेंशन भी बढ़ा दी। राहुल गांधी अब दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली को लेकर राहुल गांधी का खतरनाक प्लान भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस दंगे की आरोपी रही इशरत जहां को उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां के नाम की पैरवी की। राहुल गांधी ने कहा कि जो जेल जाकर एक आइकॉन की तरह उभरा है, पार्टी को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए। अभी दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने के बाद इशरत जहां को टिकट देने पर फैसला हो सकता है। आप सोचिए क्या पॉलिटिक्स चल रही है बॉस। ये इशरत जहां कौन है जिसकी पैरवी कहा जा रहा है, सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं। इशरत जहां साल 2020 में आपको याद होगा दिल्ली दंगे हुए थे, उसकी आरोपी है। इशरत जहां कांग्रेस की पूर्व पार्षद भी रही है, वो एक वकील भी है। दंगों के आरोप में इशरत जहां 2 साल जेल काट चुकी है। 14 मार्च 2022 को इशरत जहां को जमानत मिली थी। इसी साल दिल्ली की कोर्ट ने इशरत जहां समेत 12 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगे का आरोप तय किया है। तब कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इस बात का आधार दिख रहा है कि आरोपियों ने गुनाह किया है। कोर्ट ने यह बातें उन चश्मदीदों के बयान के आधार पर कहीं जिसमें बताया गया था कि दंगों के दौरान इशरत जहां ने भीड़ को उकसाया था और पुलिस के साथ झड़प भी की थी। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग कैंडिडेट बनाने की बातें चल रही हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी ने तो कर ही दिया। अगर राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस इशरत